गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे IUPAC का। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बेटा, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आज आप बेसिक नॉलेज आप समझने वाले हैं, एकदम बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं IUPAC का, तो IUPAC हमें ऐसा नाम बताता है, ऑर्गेनिक का फर्स्ट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, अब मैं IUPAC में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं, नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा और इसका प्रीफिक्स क्या लगता है। प्रीफिक्स का मतलब सामने होता है, पहले। ठीक है, जैसे 1 कार्बन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 के लिए क्या यूज होता है? मेथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेट। ठीक, देखो ये तो आपको प्रीफिक्स देखने को मिलेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगा होता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो पहले लगा हो। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मेथ लगा दिए, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ लगा दिए, 3 प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। ठीक है, ये तो हमारा प्रीफिक्स आ गया। अब बात आई कि सर अगर ये प्रीफिक्स है तो आपने एक चीज और सुना होगा बेटा, क्या? कि जैसे आपको मिला एल्केन, ANE, एक का नाम है एल्कीन, ENE, एक का नाम है एल्काइन। नाम सुना होगा। एल्केन बेटा सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है, एल्कीन डबल बॉन्ड, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक, ये आपको जो एक ग्रुप देखने को मिल रहे हैं इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अगर मैं बात करूं यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाते हैं। ये आपका सफिक्स है। सफिक्स का मतलब क्या है? जो पीछे लगा हो। पहले ए लगेगा, उसके पीछे कौन लगेगा? सफिक्स लगेगा। ठीक, पहले प्रीफिक्स हो जाता है, उसके बाद सफिक्स आता है। इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा, देखिएगा, सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको यहां पे कि बेटा C3H8 है। क्या है? C3H8 है। सर यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, 1, 2, 3, 3 कार्बन हो गए। सर हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। हमें ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 4 होगी। मतलब कार्बन जो है ये कितने लोगों को बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ 4 लोगों को। ठीक है, तो अगर ये 4 लोगों को बॉन्ड बना रहा है तो मतलब अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ नहीं है तो आपको हाइड्रोजन लेके ही चलना है। अगर कुछ नहीं है तो क्या लेके चलेंगे? सिर्फ हाइड्रोजन और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि कितना बॉन्ड है और कितना नहीं है। पहले कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड बना रहा था तो मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिया, मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की कमी थी? 3। सर ये वाला कार्बन इससे एक बॉन्ड बना इधर वाला एक बना रहा है तो ये 2 बना रहा है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी है। सर एक बॉन्ड इधर बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन की कमी है, क्योंकि हमें 4 तो करना ही।
जरा चेक करिएगा क्या C3H8 हुआ? 3 कार्बन हो गए, 3 2 5 5 3 8, 8 हो गए। ठीक, ये हमारे हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा ए सिंगल बॉन्ड ही है या नहीं? कि डबल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है? सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो मैं इसको बोलूंगा एन ग्रुप है। कौन सा? एन ग्रुप। तो इसका अगर मैं एक फार्मूला आपको बता के मैंने इसका आईपीएससी नाम बता दूं, तो इसका देखो 3 नंबर पे आया तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप। सर कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड ही है ना, डबल बॉन्ड भी तो नहीं है। तो क्या लगेगा? ANE, क्या बोलेंगे? प्रोपेन। अच्छा, बात आई कि सर इसके फार्मूले क्या होंगे। जैसे देखो, जैसे आपको मैं एल्केन एल्कीन एल्काइन के फार्मूले भी बता दूं भाई। जैसे देखो यहाँ पे एल्केन है, एल्केन है तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या मतलब भाई? कि हाइड्रोजन अपने कार्बन से 2 गुने से 2 अधिक है। हाइड्रोजन अपने कार्बन से 2 गुने से 2 अधिक है। तो मैं यहां पे बोलूंगा, जैसे कोई एग्जांपल C1H क्या हुआ? 4 हुआ, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। दूसरा एग्जांपल C2H कितना होगा? 6 होगा। C3H 8 होगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, एल्कीन की बात करूं, एल्कीन का फार्मूला CnH2n, मतलब हाइड्रोजन अपने कार्बन से केवल 2 गुना ज्यादा होगा बस। फार्मूले में जैसे कोई एग्जांपल C2H4, C3H6, C4H8। ठीक है सर, एल्काइन का फार्मूला क्या? CnH2n-2। क्या मतलब है? मैंने बोला कि CnH2n-2 मीन्स जैसे मैं C2 बोलूं तो H क्या होगा? H क्या होगा? 2 ही होगा ना, क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं 2 रखा, यहां पे भी 2, तो C2H4 हुआ, H4-2 कितना हो गया? 2 ही तो आया। दूसरा C3H कितना आएगा? यहां पे 3 रखो, 3 2 जा 6, 6-2 कितना हुआ? 4 हुआ। C5H कितना होगा? चेक करो, 5 2 जा 10, 10-2 कितना हुआ? देखो यहाँ पे C5 और यहाँ पे कितना हुआ? 5 2 जा 10, 10-2 तो कितना होगा? 8 हुआ। हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो आपको एल्केन एल्कीन और एल्काइन के फार्मूले आ गए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। देखो भाई, अच्छा जैसे आपको एग्जांपल ले लूं, C+C। ठीक, यहां पे कितने हाइड्रोजन चाहिए भाई? 2 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब 1 हाइड्रोजन इसको चाहिए, या 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसने भी 2 बॉन्ड बनाया, इसके पास भी कितने चाहिए? 2। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर इसमें अगर 2-2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है, तो जरा बताइएगा इसका नाम क्या होगा? बेटा कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 के लिए क्या लगाते हैं? सॉरी, एथ। क्या लगाते हैं? एथ। एथ लगा दिए। ठीक, अगर मैं यहां पे एथ लगाया तो ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? E N E, इथीन। क्या हुआ? इथीन हुआ। सर अगला क्वेश्चन, ये पहला था, ये दूसरे की बात करो। C ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखना इसके 3 बॉन्ड बनाया, 1 हाइड्रोजन की कमी। इसने भी 3 बॉन्ड बनाया, 1 हाइड्रोजन की कमी। नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो एथ होगा। ठीक है, वो अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? वाई एन, एथाइन। हो गया। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं।
तीसरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सी एस एक ग्रुप लेके ले लूं, सी 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 सी, इधर भी 1 2 3 4 ले लिया, यहां पे मैं डबल बॉन्ड कर दिया और यहां पे मैंने डबल बॉन्ड कर दिया। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो देखो बेटा, नंबर हम नाम वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी नंबरिंग हम वहां से करना स्टार्ट करेंगे जहां से क्या होगा, सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए। ठीक, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो मेरे पे देखना, इधर से मैं करूंगा इसलिए 1 2 3 4, मैं नंबरिंग दोनों साइड से 1 2 3 4। सर अगर मैं इधर से करता तो मेरा तीसरे और चौथे नंबर पे आता, लेकिन मैं इधर से कर रहा हूं तो मेरा पहले और दूसरे पे आ रहा है, तो मिनिमम वाला आपको उठाना है। ठीक है, इधर वाला मैं नहीं लूंगा, इधर से मैं नंबरिंग की, तो नाम क्या होगा, 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट होगा। ठीक, ब्यूट हुआ। अगर 4 कार्बन के लिए ब्यूट हुआ तो पहले नंबर पे क्या लगा, डबल बॉन्ड, तो मैं बोलूंगा ब्यूट वन इन, क्या बोलूंगा, ब्यूट वन इन। सर इसका अगर 1 नंबर पे कोई आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो आर और करके क्या लिख देंगे, ब्यूट इन। ठीक, इसकी बात करें तो नंबरिंग देखना 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर से भी दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से भी दूसरे और तीसरे, तो मिनिमम वाला उठा, कोई भी उठा लो, तो नाम होगा कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए हुआ ब्यूट। ठीक है, ब्यूट हुआ। सर कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो मैं क्या बोलूंगा, ब्यूट टू इन। अच्छा, अब यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा, अगर मैं पूछूं इन दोनों कार्बन में, इन दोनों ग्रुप में कितने कार्बन है, C4, हाइड्रोजन लगा के चेक कर लेते हैं। देखो एक बॉन्ड बनाया तो 3 बनेंगे, एक दो बनाया है तो 2 बनेंगे, यहाँ पे 3 बनाया तो 1, यहाँ पे 2 बना रहा तो 2, यहाँ पे चेक करना C2 3, C3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। क्या बेटा यहाँ पे C4H8 है क्या, जरा चेक करना, क्या यहाँ पे C4H8 है, 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 1 5 हाइड्रोजन 5 3 8 हाइड्रोजन, C4H8 है। यहां पे आपको जो ये ग्रुप देखने को मिल रहा है, यहां पे आपको मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा देखने को मिल रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। जब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो आप उसको बोलोगे आइसोमर है। क्या है, आइसोमर। अच्छा, अगर मैं आइसोमर्स की बात करूं तो देखो बेटा, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज दैट दो ट्विंस हैं, या तो दोनों फीमेल हो या तो दोनों मेल हो। अगर दो ट्विंस आपने देखा होगा तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट हरकतें क्या है, डिफरेंट है ना। अगर हरकतें डिफरेंट हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दिखने में एक जैसे हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी को मैं बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है और डिफरेंट है उनका क्या, हरकतें, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। आया समझ में। अच्छा, अब बात आई सर ये कौन से आइसोमर हैं, ध्यान से देखना बेटा इस वाले को, ये क्या पोजीशन आइसोमर है क्या, पहले पोजीशन पे था डबल बॉन्ड, अब दूसरे पोजीशन पे आ गया, तो मैं बोलूंगा ये दोनों कौन से आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर। बोलो भाई, ये कौन से आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर है। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है, आगे बढ़े, ध्यान से देखो।
इससे कब तक साफ होगा? आगे बात करते हैं किस टॉपिक पे, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक और क्वेश्चन है, ठीक है, यहां तक चौथा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पांचवें क्वेश्चन की। अगर मैं 1 2 3 4 कार्बन ले लिया, इधर भी मैंने 1 2 3 4 कार्बन ले लिया, लेकिन इस कार्बन को मैं हटा के यहां पे कार्बन लगा दे रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, इसके पास 3 बचेगा, इसके पास 2 होगा, इसके पास 2 होगा, इसके पास 3 होगा, होगा। यहां पे चेक करना, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पे CH3 होगा। जरा चेक करना बेटा, इसका क्या नाम होगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट, सर सिंगल बॉन्ड है तो ANE। सर यहाँ पे चेक करना बेटा, नंबरिंग आप देखना पड़ेगा, हमें रूट चेन देखना पड़ेगा, हमारी इसमें रूट चेन यही है। ए बच गया, ए बच गया। जो ग्रुप बच जाए, ऐसे ग्रुप जो रूट चेन में ना होकर रूट चेन से बाहर होते हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ध्यान से देखना, तो मैं बोलूंगा यहां पे एक पॉइंट, दोज हु आर not involved in the main chain, यानी मैं लॉन्गेस्ट चेन की बात कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट चेन, अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है लॉन्गेस्ट चेन, आर कॉल्ड क्या? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो होता है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं? जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 हो गया, सिंगल बॉन्ड Cl हो गया, सिंगल बॉन्ड Br हो गया, सिंगल बॉन्ड Cl हो गया, सिंगल बॉन्ड I हो गया, सिंगल बॉन्ड NO2 हो गया। इसका नाम होता है मिथाइल, इसका नाम होता है इथाइल, इसका नाम होता है क्लोरो, इसका नाम होता है ब्रोमो, इसका नाम होता सॉरी, इसका नाम होता है फ्लोरो, इसका नाम होता है आइडो, इसका नाम होता है नाइट्रो। ठीक है, ये हमारे टोटल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है भाई? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये टोटल इतने ही होंगे बेटा। इतने ग्रुप अगर इस ग्रुप से यानी रूट मेन चेन से अगर बाहर लगे होते हैं, इस चेन में ना आके इस चेन से बाहर आ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, एक बात और आएगी, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ये प्रीफिक्स और सफिक्स से पहले लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? ये प्रीफिक्स और सफिक्स से पहले लगते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका नाम ब्यूटेन हो गया, तो जरा इसका नाम बोलना बेटा। क्या चेन में 1 2 3 ये दूसरे नंबर पे आ रहा है? इधर से भी करता तब भी ये दूसरे नंबर पे आता है, ग्रुप दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ना। तो कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। 3 के लिए क्या नाम लिखते हैं? प्रोप। सर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देना बेटा। अब आया ए वाला ग्रुप, ए सब्स्टिट्यूएंट है, ए पहले लगेगा, कौन से नंबर पे लगा है? 2 मिथाइल, क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, अब एक और बात, सर अगर इन दोनों का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो जरा चेक करना बेटा, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है क्या? C4H10 आ रहा है क्या? 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 5 2 7 7 3 10, इसमें भी 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 3 7 7 3 10, 4 कार्बन की चेन। तो C4H10 बेटा, इसमें आपको भी क्या देखने को मिल रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, बट
स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो कॉल्ड क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? आइसोमर। क्या है? आइसोमर। ठीक है। अब बात आई सर ये कौन से आइसोमर होंगे, जरा चेक करना बेटा। अगर मैं इसमें आइसोमर बात करूंगा तो आइसोमर में देखना ये क्या है? चेन आइसोमर है। क्या है? चेन आइसोमर है। ये चेन आइसोमर है। और ये क्या है भाई? ये आपको ब्रांच आइसोमर है। ब्रांच्ड आइसोमर आया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला इज डिफरेंट, इज कॉल्ड आइसोमर। ओके, ठीक है। यहां तक एक बार आप छापो, जल्दी छापो, आगे बात करते हैं। देखो बेटा, अगले ग्रुप की बात हो जाए थोड़ी सी। सबसे आसान टॉपिक है आईयूपीएसी। ठीक है, ये आपको सबसे टफ लगता होगा लेकिन आज के बाद आपको बड़ा आसान लगेगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट तो हो गए, आगे हम और भी क्वेश्चन की बात कर लें। थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा इन्वॉल्व करो। कार्बन 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 कार्बन, तीन 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 छह तो 8, 7 कार्बन ले लिया मैंने। एक कार्बन पे यहां एक कार्बन लगा दिया, एक यहां लगा दिया। ठीक है। अगर आप यहां पे हाइड्रोजन लगाओगे CH3 हो गया, यहां पे CH2 होगा, यहां पे CH होगा, यहां पे CH CH2 होगा, CH2 हो CH3 होगा, यहां पे CH3 हो जाएगा, यहां पे CH3। सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन दिखें आपके तो सबसे पहले आप मेन रूट देख लो, रूट चेन देख लो। रूट चेन आपका यानी चेन यही बना। इस चेन से बाहर आपको दो सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर है और एक सब्स्टिट्यूएंट इधर है। ठीक है। जब भी दो दिखे तो ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। पहले हमारा मेन चेन की साइकिल कितने नंबर की है? 1 2 3 4 5 6 7। सर इधर से चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से करता 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरा 3 और 4 पे आता। जरा चेक करिएगा बेटा, 4 5 6 7 तो बेटा हमारा थर्ड और फोर्थ पे आता। तो मैं ये कौन सा ग्रुप लूंगा? जो पहले मिल जाए। ठीक है। तो नाम क्या होगा? ध्यान से देखना, कितने कार्बन की चेन है? 7। 7 के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो आगे ANE लगा दो। ठीक है। अगर मैं बात करता बेटा, बात करूं इनका क्या नाम होगा? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल है तो नाम लिखो डाई मिथाइल। बेटा कौन से नंबर पे हैं? एक है 3 पे और दूसरा 4 पे, तो 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। नाम आया समझ में? ठीक है। नंबरिंग कैसे समझ में आया? 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखा। बेटा एन सिंगल बॉन्ड है तो मैंने क्या ले लिया? एन ले लिया। और डाई मिथाइल क्यों लिया? क्योंकि दो ग्रुप लगे हुए हैं, डाई और मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो मिथाइल कौन से नंबर पे है? एक तीसरे पे है और एक चौथे पे। आ गया समझ में? ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 7 होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो ध्यान से देखना, कार्बन 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 कार्बन, एक पे मैंने Cl ले लिया, Br ले लिया, और एक पे मैंने Cl ले लिया। एक मैंने Cl ले लिया, एक Br ले लिया। अब बात आई सर नंबरिंग किधर से करें? इधर से करें या इधर से करें? इधर से करेंगे तब ये तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो ये दूसरे पे आ रहा है, और इधर से। ध्यान से देखो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है? प्रायोरिटी देखनी है। प्रायोरिटी क्या होती है भाई? प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रायोरिटी सबसे पहले
अल्फा अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, पहले बी आर आएगा फिर सी एल आएगा। ठीक है, पहले सी आता है या बी आता है बेटा, पहले बी आता है तो पहले बी आर लिखेंगे फिर सी एल लिखेंगे। तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 2 3 4, इधर से करूंगा तो मैं सी एल आता है, पहले प्रायोरिटी हमें बी आर को दे, इसलिए मैं नंबरिंग इधर से। कितने कार्बन की चेन है, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड ही है तो ए एन ई। अच्छा, बॉन्ड जो हमें देखना है वो बॉन्ड हमें कार्बन और कार्बन के बीच में ही देखना है और किसी के बीच में नहीं। ओके, ब्यूट एन, सर कौन से नंबर पे बी आर है, तो दूसरे नंबर पे बी आर है, तो मैं नाम क्या लिखूंगा बेटा इसका, 2 ब्रोमो, क्या लिखूंगा, देखो यार छोटा पड़ गया, देखो लिखूंगा, पहले तो हमारा ब्यूट हो गया, ब्यूट एन हो गया, तो नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट एन। नाम देखो, दूसरे नंबर पे है ब्रोमो, तीसरे नंबर पे क्लोरो है और ब्यूट एन हो गया ना। ठीक है, अगली बात करते हैं। 8 के बाद अब आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर को ध्यान से देखो। 9 नंबर एक क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे मैंने बी आर लगा दिया। अब इसमें आपको डबल बॉन्ड और बी आर के बीच में देखना है, तो नंबरिंग मैं कहां से करूंगा, नंबरिंग इधर से करूं या इधर से करूं, तो देखो अगली प्रायोरिटी क्या देती है, अगली प्रायोरिटी कहता है कि जब भी ऐसे सिचुएशन आपको देखने को मिले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पहली प्रायोरिटी, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी देंगे। ये सब सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं ना, फिर आप सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी देंगे, ये वाला भी आपकी एक प्रायोरिटी मानता है। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 2 3, क्योंकि ये पहले नंबर पे आ रहा है, पहले आएगा, प्रायोरिटी इसकी पहले देनी पड़ेगी, उसके बाद हमें इधर का प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोप बनता है, प्रोप डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पे है, 1 पे है, तो 1 इन, और क्या लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट नाम लिख दिया जाता है, तो पहले बोलेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, या इसी का दूसरा नाम 3 ब्रोमो प्रोप इन, क्योंकि 1 का कोई मानना नहीं होता। ठीक है, तो नाम होगा 3 ब्रोमो प्रोप इन। अच्छा, अगली बात कर ले, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो इसका मतलब आप सही से पढ़े नहीं हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला 9 नहीं 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन, यहाँ पे कार्बन एक और है, पहले इसका नाम लिखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें रूट चेन देखना है बेटा, रूट चेन आप बताओ कौन सा होगा, सर रूट चेन हम यही मान ले कोई दिक्कत, सर ए मान ले कोई दिक्कत, सर ए वाला हम मान ले कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मान सकते हैं, हमें 3 कार्बन की ही चेन मिलेगी, 3 से ज्यादा हमें कार्बन नहीं मिलेगा बेटा। 3 कार्बन की अगर मुझे चेन मिल रही है तो ए हमारा कौन सा ग्रुप है और ए कौन सा ग्रुप है, ये तो हमें सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहे हैं। अब तो आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं ना, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे कोई H नहीं होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, होगा, बोलो भाई, अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नंबरिंग करता तो इधर से 1 2 3, इधर से करूं तब भी दूसरे नंबर पे आएगा, तो होगा प्रोप, सर प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है, ए एन ई लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर अब बात आई कि दूसरे नंबर पे ए भी ग्रुप है, दूसरे नंबर पे ए भी ग्रुप है, तो नाम बोलेंगे 2,2 डाई मिथाइल, डाई किस लिए, 2 के लिए, अब मिथाइल एक ग्रुप है,
तो 2,2 मतलब दूसरे पे ही दूसरा लगा हुआ है ना, ठीक है। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कार्बन 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 कार्बन। ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12। सर नाम क्या होगा? 4 कार्बन हमारा मेन रूट है, तो ये मेन रूट में हम ब्यूट बोलेंगे। ब्यूट सिंगल बॉन्ड ही है, तो ANE बोलेंगे। ब्यूट इन तो हुआ। सर ए कौन सा ग्रुप खाली बचा है? तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। इधर से मैंने क्यों किया? क्योंकि दूसरे नंबर पे आएगा, इधर से करता तो तीसरे पे आता। तो दूसरे नंबर पे आया तो नाम बोलूंगे ब्यूट एन तो हो गया, अब इसका क्या नाम होगा? 2 मिथाइल। क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल, ठीक है। नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब एक और क्वेश्चन बनता है, सर अगर इन दोनों की मैं बात करूं स्ट्रक्चर में, तो C4H12 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ए आइसोमर है क्या? आइसोमर्स हैं। क्यों बेटा? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? आइसोमर देखने को मिल रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? क्यों बेटा आइसोमर नहीं समझे? क्योंकि स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट आ रहा है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H12 आ रहा है, तो आइसोमर हुआ ना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नोट करते जाओ। आगे बात करेंगे थोड़ा सा। देखो भाई, अगला टॉपिक आता है इसी में फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। बेटा मेरे, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, तो फंक्शनल ग्रुप हमें डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड क्या है। तो मैं बोलूंगा डिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिसाइड करेगा। इतना समझ पाया? प्रॉपर्टी ऑफ डिसाइड कर रहा है क्या? फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखो कौन कौन से होते हैं, मैं बात करूंगा 2 3 4। पहले 4 की बात कर लो। कौन कौन है? एक का नाम है एल्कोहल, एक का नाम है एल्डिहाइड, एक का नाम है कीटोन, एक का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा सर, एल्कोहल को क्या बोलते हैं? देख बेटा, अगर OH ग्रुप बॉन्ड से जुड़ा हो, एल्डिहाइड में हमें CHO ग्रुप देखने को मिलता है, कीटोन में हमें CO ग्रुप, दोनों बॉन्ड जुड़े होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप लगा होगा, एक बॉन्ड। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, क्या बात करूं बेटा? स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर देखना OH का कैसा रहता है, कोई भी एक ग्रुप से OH जुड़ा होगा, ऐसे ही। सर एक ऐसे जुड़ा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इधर पे, और ए वाला कोई ना कोई चेन से जुड़ा होगा। चेन का मतलब है आर, आर का मतलब इथाइल या इथाइल होता है। कोई भी ग्रुप से ये आगे एक चेन होगा, इसके बाद आपको ए वाला ग्रुप देखने को मिलेगा, एक साइड ही चेन होगा। बेटा इधर में आपको इधर भी चेन देखने को मिलेगा, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी एक चेन देखने को मिलेगा, तो इसको हम कीटोन बोलते हैं। सर अगर कीटोन हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बताइए। इधर देखने बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप लगा हो, इधर आपको केवल एक चेन देखने को मिले, तो इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। चारों का नाम ऐसे याद रखना जैसे तुम किसी को याद कर रहे हो, भूलना नहीं। चारों का चेहरा आपको ऐसे ही दिखेगा, ये चेहरा मत भूलना, वरना चेहरा भुला देगा बेटा IPSC। चारों का नाम मत भूलना और चारों का चेहरा मत भूलना। तुम देख लो, जब हजारों लाखों की भीड़ में तुम ढूंढ सकते हो यार, तो इन तो 4 ही हैं, ढूंढ लेना बेटा। अच्छा
अगर मैं नाम बोलूं बेटा तो जो एल्कोहल होता है इसके आगे जो नाम लिखा जाता है इसका, तो ओ एल लिखा जाता है। इसके लिए बेटा ए एल लिखा जाता है, इसके लिए बेटा ओ एन ई लिखा जाता है, और इसके लिए आपको ओइक एसिड लिखा जाता है। ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, कहीं भी देखना भूलना मत, वरना भूले तो गए बेटा, कंफर्म है, नोट करो। अच्छा, इसके बाद एक फिफ्थ नंबर और एक सिक्स नंबर बचा हुआ है। फिफ्थ नंबर कौन सा है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक का नाम है ई, इस, ईथर और एक का नाम है ईस्टर। ठीक है, एक का नाम है ईथर और एक का नाम है ईस्टर। इनको मत भूलना, इसको अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट में बता के जाऊंगा। ध्यान से सुनते जाना, यहां तक नोट डाउन करो। देखिए बेटा, आगे मैं अगर बात करूं यहां पे, तो इनको हम क्वेश्चन के तौर पे आगे लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन लेके चलूं आगे, मान के चलना, सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन ले लिया और क्वेश्चन है प्रॉपर्टी के बेस। प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी अगर मैं दूं प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मुझे फंक्शनल ग्रुप की प्रोबेबिलिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूएंट की। ए वाली प्रायोरिटी आप याद करके चलिएगा, अगर ये प्रायोरिटी आप भूल गए तो नहीं कर पाएंगे। इस वाली प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी आप देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, फिर आप सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है एल्कोहल पे, एल्कोहल की बात करूं, अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, क्या है एल्कोहल। एल्कोहल पे मेरा कौन सा क्वेश्चन हुआ है, 10 12 नंबर। क्या है, जैसे सी एस, सी है और एक ओ एच है। ठीक है, यहां पे सी एच थ्री हो जाएगा, यहां पे सी एच टू हो जाएगा, होगा। नाम क्या होगा, दो कार्बन की चेन है तो क्या नाम बोलते हैं, सबसे पहले देखो नंबरिंग यहां से 1 2 हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, एथ, ए एन ई लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और एल्कोहल पहले नंबर पे है, तो एक एल्कोहल एक सफिक्स के रूप में लास्ट में नोट किया जाता है। तो क्या एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, ओ एल यूज करते हैं, कौन से नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है, तो 1 ऑल। तो इसको हम एक और नाम से बोलते हैं क्या, सर ई को काटना, दो वावेल एक साथ नहीं हो सकते, तो नाम होगा इथेनॉल। क्या होगा, इथेनॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पे मैंने एक OH ग्रुप ले लिया। नंबरिंग में यहां से करूंगा क्योंकि इधर से दूसरे नंबर पे आया, इधर से भी दूसरे नंबर पे आएगा, मेन चेन हमारी यही है। नाम होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ANE। सर क्या नाम है इसका, कौन से नंबर पे है हमारा, तो 2 नंबर पे ऑल ग्रुप आ रहा है, तो 2 ऑल। ठीक है, क्या नाम बोलेंगे, तो ई को काटिएगा क्योंकि दो ग्रुप एक साथ नहीं होंगे, दो वावेल एक साथ नहीं होंगे, तो प्रोपे टू ऑल। ओके, ठीक है। अगर मैं 14 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक OH ग्रुप है, तो नाम देखिए, सबसे पहले हमारा मेन चेन यही है बेटा। नंबरिंग में इधर से करूंगा, क्यों, आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। नाम होगा, 4 कार्बन के लिए है तो ब्यूट, डबल ब्यूट हो गया, और यहाँ पे ANE लिखाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है। अच्छा बेटा, कौन से नंबर पे ऑल आ रहा है, तो 2 ऑल, ई को हम काटेंगे, क्यों, ब्यूट 2 ऑल। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो एक बार। अब आगे बात करते हैं, आप प्रायोरिटी समझ गए, प्रायोरिटी आप किसको सबसे पहले देंगे,
अच्छा, अगला मैं बात करूं एल्डिहाइड के, और एक है कीटोन। क्या है? कीटोन। एल्डिहाइड को आपको मैंने बताया सी डबल बॉन्ड ओ और एक एच ग्रुप, इधर एक चेन लगी होगी। ठीक है, कीटोन की बात किया कि इधर से चेन लगी होगी और यहाँ पे सी और डबल बॉन्ड ओ और एक सी यहाँ पे चेन लगा होगा। ठीक है, अगर दोनों साइड चेन लगी हुई है तो ध्यान से देखो, इस ग्रुप को दोनों को मिला के हम बेटा कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोनिल ग्रुप आप किसको बोलते हैं, तो आप किसको बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप? एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? मैं इंक डाल दूं उसके बाद बात करता हूं। देखो आगे मैं बात करता हूं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन पे क्या है, अगर मैं एक सी डबल बॉन्ड ओ और इधर एच लिया, इधर भी एक एच लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल, नाम क्या होगा? एक कार्बन के लिए क्या नाम लेते हैं? मिथ। देखो कार्बन एक ही है, और अगर कार्बन एक ही है तब भी आप एन ही लगाएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। हमें बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, तो एक ही कार्बन है, एक साइड हाइड्रोजन है, तो मैं एन लगा दिया। ठीक है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये देखो, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? 1 एल। ई को काटेंगे, नाम बोलेंगे मेथेनल, ये दूसरा नाम है मेथेनल। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? जैसे इस किसका फार्मूला किसका? इसका फार्मूला CHO ग्रुप है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगर मैं क्वेश्चन दूं कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन ले लिया, 2 ही लेके चलो, और डबल बॉन्ड ओ ले लिया और इस पर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, इधर क्या होगा? CH3 होगा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड बना हुआ है, पूरे बॉन्ड कंप्लीट है। तो नाम क्या होगा? ध्यान से देखना, कितने कार्बन की चेन है? 2, 2 के लिए क्या लिखेंगे? एथ। हो गया एथ। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ANE। सर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो कौन से नंबर पे है? 1 2, 1 ही नंबर पे है, तो नाम बोलेंगे 1 अल। सर ई को काटेंगे, नाम बोलेंगे इथेनल। ओके सर, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पे मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर मैं नंबरिंग इधर से करता, इधर से करूंगा तब भी दूसरे नंबर पे, ये हमारा मेन चेन आ गया, मेन चेन। और अगर मैं मेन चेन की बात करूं, नाम है कार्बन के 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के, ANE लगा दिया। सर ये कौन सा ग्रुप है? ये आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। कीटोन के लिए क्या बोलेंगे? 2 दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, क्या? ONE। तो प्रोपेन, ई को काटते हैं, प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से देखो 18 नंबर को, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या होगा? CH3, यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा? CH2, यहाँ पे क्या होगा? CH3। ये हमारा 4 कार्बन की चेन है, 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, ANE लिखते हैं। सर ये कौन सा ग्रुप है? नंबरिंग यहाँ से 2 3 4, ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है, तो ONE लिखते हैं, तो नाम होगा ब्यूटेन 2 ONA। ई को काटते हैं, नाम हुआ ब्यूटेन 2 ऑन। यहां तक समझ में है भाई? आगे क्वेश्चन कर लेते हैं।
आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 के बाद हम 19 पे आते हैं। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की तो COOH ग्रुप लगेगा, COOH ग्रुप। अगर कार्बन और एक OH ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, अगर यहाँ पे कोई चेन लगी हो, ठीक है, तो नाम क्या होगा? मान लो यही ग्रुप है, मान लो यही है, नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है भाई पूरा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका दूसरा नाम कैसे बनेगा? देखो, एक ओइक एसिड भी तो बोलते हैं भाई, बोलते हैं। 19 के बाद 20 पे आते हैं। 20 हमारा बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। C डबल बॉन्ड O और एक OH ग्रुप, इधर एक हाइड्रोजन, नाम होगा, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन के लिए हम एन भी लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो, ठीक है। एन बेटा कौन सा ग्रुप है? ओइक एसिड, 1 नंबर पे है तो ओइक एसिड। कौन से नंबर पे? 1, तो ई को काटते हैं तो नाम बोलेंगे मेथेनोइक एसिड। क्या नाम आया? मेथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इधर है। मेथेनोइक एसिड हमें क्या देखने को मिलेगा? फार्मूला क्या है? HCHO, बोलो, HC OOH, सॉरी, HCOOH ग्रुप, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? सर अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो ध्यान से सुनो अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, 21 की बात करूं, तो ध्यान से देखो। 21 क्वेश्चन है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और ये OH ग्रुप यहाँ लगा दिया, और अगर मैं तीसरे नंबर पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया और तीसरे नंबर पे एक और CH3 ग्रुप लगा दिया, नाम क्या होगा मेरे भाई? नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद हम डबल बॉन्ड को, उसके बाद हम कहीं सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो ध्यान से देखो, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स बोलेंगे। सर सिंगल बॉन्ड है तो ANE बोल दिए, हेक्सेन हो गया। सर अगर यहाँ पे हेक्सेन हो गया तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या नाम होगा? ए पहले क्या होगा? 4,4 डाई, 4,4 क्या होगा? डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे? 4,4 डाई मिथाइल हेक्स एन। हेक्स एन तो ग्रुप है, लेकिन हेक्सेन को हम क्या आगे बोल सकते हैं? हेक्स एन है। अच्छा, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लेके चलूं तो यहाँ पे क्या होगा? मान लो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लिया तो दूसरे नंबर पे है तो बोलेंगे हेक्स 2 इन, 2 इन हो गया। आगे कौन सा ग्रुप है? आपको कौन सा ग्रुप देखने को मिल रहा है? ए वाला ओइक एसिड है ना, ओइक एसिड है तो नाम बोलेंगे हेक्स 2 इन ओइक एसिड। कौन से नंबर पे ओइक एसिड लगा है? तो पहले नंबर पे लगा देना 1 ओइक एसिड। 4,4 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड हुआ। 22 पे आते हैं। 22 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है भाई? नहीं है? आगे बढ़ते हैं, चलो 22 पे। 22 है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 H ग्रुप डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। नाम देखना, नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? क्योंकि यहाँ से करेंगे, आपका कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड के लिए Al लगाते हैं। तो नंबरिंग आप यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट बोलते हैं, और पेंट है यहाँ पे कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? 4 नंबर पे, तो पेंट 4 इन है या इन है? डबल बॉन्ड है। पेंट 4 इन, और ए कौन से ग्रुप है? ओ ई के ओ ओल है, तो
ए एल 1 एल, पेंट 4 इन 1 एल। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो आगे बात कर ले हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन के बाद। राधे 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 राधे। ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन, एक एक करके मैं पूरा खत्म कर दूंगा, बस आप एक पे फोकस करना। क्या है अगला क्वेश्चन? है सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे सी सी और डबल बॉन्ड ओ है। नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, इधर से या इधर से? नंबरिंग आप इधर से करेंगे, 1 2 3 फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसी को देंगे। ठीक है, ये तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर भी हम इधर से करेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको दी जाती है? किसको? फंक्शनल ग्रुप को। तो ए आपका सीओ ग्रुप है, यानी कीटोन ग्रुप है। तो नाम होगा ब्यूट, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 3 इन 2 ONE, 2 ऑन। जरा ध्यान से देखो, ब्यूट 3 इन हो गया, 3 इन के बाद क्या बोलूंगा? 2 और। सही है? बोलो। नहीं सर, गलत है। क्यों? ध्यान से देखो मेरे बेटा, सबसे पहले हम नंबरिंग इसी साइड से करेंगे क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ रहा था, ये 1 2 3 4 पे आ रहा था। अगर मैं इधर से करता तो मेरा ये पहले नंबर पे आ जाता, तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा। नाम बोलेंगे ब्यूट इन, क्योंकि पहले पे है तो ब्यूट इन, क्या बोलेंगे? 3, क्या? ONE, 3 ऑन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओन ही बोलते हैं ना कीटोन के लिए। हाँ, यहां तक हो गया। अब आप बात करते हैं अगले ग्रुप के बारे में। अगला ग्रुप है ईथर एंड ईस्टर। ईस्टर और ईथर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसमें कुछ रूल है, जैसे मैंने ईथर की बात किया, ईथर एंड ईस्टर की बात करो। ईस्टर एंड ईथर में सबसे पहले हम बात करेंगे ईथर की। ईथर क्या होता है? देखो भाई, ईथर में 2 चीज नोट करना। पहला, एक का नाम एल्कोक्सी बोलेंगे और एक का नाम आप एल्केन बोलेंगे। एल्कोक्सी आप उसको बोलेंगे जो स्मॉल हो, स्मॉलर को आप एल्कोक्सी बोलते हैं, और जो लॉन्ग चेन मिलेगा जिधर, उसको आप एल्केन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे एक एग्जांपल की बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड O और CH3, यहां पे आपको ऑक्सीजन बीच में मिलेगा तो इसको हम ईथर बोलते हैं। ठीक है, कहां मिलेगा ऑक्सीजन? बीच में, तो एक साइड वाले को बोल दो एल्कोक्सी और दूसरे वाले को बोल दो एल्केन। सर अगर मैं इसको एल्कोक्सी बोलता हूं तो एल्कोक्सी को OXY लिया जाता है और एल्केन का ANE लिया जाता है। तो ध्यान से नाम बोलना। पहले हम IUPAC नाम देखते हैं। IUPAC नेम की अगर मैं बात करूं तो IUPAC नेम क्या होगा? ध्यान से देखो, कितने कार्बन है इधर? एक कार्बन है, एक कार्बन ही इस साइड है, तो नाम बोलेंगे मेथ ऑक्सी। इधर भी कितने कार्बन है? तो एक, तो बोलेंगे मेथ ANE। ठीक है, ये हुआ इसका IUPAC नेम। सर कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नेम बेटा इसका क्या नाम होता है? डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम होता है? डाई मिथाइल ईथर। IUPAC नाम समझे, एक को ऑक्सी बोल देना और दूसरे को एन बोल देना, बस, एक को ऑक्सी और दूसरे को ओन एन। इसी ग्रुप पे हम आगे और बात कर लें। अच्छा, अगला ग्रुप है, जैसे मैंने ग्रुप ले लिया CH3 CH2 और यहां पे ऑक्सीजन, फिर इधर मैंने ले लिया CH2 CH3। एक ग्रुप
ऑक्सी और एक ग्रुप मान लो यहाँ एन। तो इसको अगर मैं ऑक्सी बोलता हूं, इसको हमने एन बोल दिया, तो नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? दो। दो के लिए क्या यूज करते हैं? एथ या मेथ? एथ। एथ ऑक्सी। और एक साइड क्या होगा? एथॉक्सी, एथ, ए एन ई। ये तो हमारा IUPAC नेम है। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन नेम की बात करूं, तो ध्यान से देखना कॉमन नेम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक और है CH3 सिंगल बॉन्ड O और एक CH2 लिख दिया और यहां पे CH3। ऐसे क्वेश्चन में जो आप स्मॉलर देखने को मिल रहा है, जो ग्रुप स्मॉलर है उसको ऑक्सी बोलते हैं और जो बड़ा है उसको एन। नाम होगा क्या? IUPAC नेम बोलिएगा। मेथ, ए मेथ हो गया, छोटा है, ऑक्सी बोल देना। और यहाँ पे दो कार्बन, नाम है एथ, सिंगल बॉन्ड ANE। इन बोल दिया ना इसको, इन बोल दिया, तो हो गया इसका क्या नाम हुआ? मेथॉक्सी एथेन। कॉमन नेम क्या हुआ? कॉमन नेम हुआ इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक, ये आपका कॉमन नेम हो गया और ये आपका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, ईथर समझ में आया। अब बात करते हैं ईस्टर की। एक और ग्रुप बचा हुआ है जिसका नाम है ईस्टर, उस पर बात कर लेते हैं। देखो भाई, जैसे ही आपको ईस्टर ग्रुप देखने को मिला, ईस्टर अगर देखने को मिला, तो ईस्टर में दो चीज, एलॉक्स, एक का नाम लेके चलेंगे एलॉक्स, एल्काइल नाम ले लेते हैं। एक का नाम है एल्काइल और दूसरे का नाम हम लेंगे एल्कोनेट। एल्कोनेट, एक का नाम एल्काइल और दूसरे का नाम एल्कोनेट। ठीक है, यहां पे जैसे अगर मैं कोई ग्रुप की बात करूं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, एक O और CH3, इसको हम बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर में हमारा O के बीच में ही आ रहा है। तो जो भाई बड़ा ग्रुप, जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से बड़ा ग्रुप A वाला लगा हो, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिधर लगा हो उधर वाले ग्रुप को हम OATE ओट बोलते हैं, O8 बोलते हैं। और इधर वाले ग्रुप को YE बोलते हैं, YL बोलते हैं। ठीक है, नाम होगा, देखना पहले इधर वाला नाम मिथाइल। मिथाइल क्या नाम बोल रहे हैं? एक इधर कितने कार्बन है? मिथाइल हो गया, मेथ हो गया, तो YL लगा दिए इधर वाले पे। इसका क्या नाम होगा? दो कार्बन है, दो के लिए क्या नाम लिखते हैं? ईथे, इथे, ईथ हो गया, OATE, एथियोट। क्या बोलेंगे? एथेनोट बोल देंगे, इथेन, इथेन, OATE। ई हटाए, यहाँ पे ई था तो ई हटा दिया, तो नाम हो गया, क्या नाम हुआ? मिथाइल इथेनोएट। ठीक, एक ग्रुप हो गया। जिस कौन सा क्वेश्चन था? अगर मैं बोलूं 27, 28 पे फोकस करना। अगर एक ग्रुप और है, इसको एक बार 27 को समझो तो क्या हुआ है कि एक डायरेक्ट ऑक्सीजन से जो ग्रुप लगा होगा उसको YL बोल देंगे, इधर वाले ग्रुप को O8 बोलते हैं। ठीक है, इसी का नाम तो तो मेथ एक कार्बन है, YL, मिथाइल हो गया। इधर वाला ग्रुप है O8 लगाता है, तो दो कार्बन है, दो के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड था N, तो एथेन O8। ठीक, एक और ग्रुप है। लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं कार्बन C2H5C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन और यहां पे CH3 है। ठीक, इधर वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा? YL बोल दिए। इधर वाले ग्रुप को क्या बोल देंगे आप? टोटल, टोटल क्या बोलेंगे? OAT। नाम बताइएगा क्या होगा? मिथाइल, ए मेथ हो गया, YL मेथाइल। ठीक है,
इधर का नाम कितने कार्बन है? 5, 3, सॉरी 2 1 3, 3 के लिए क्या होगा? प्रो। एन सिंगल बॉन्ड है, ए एन ई को काटिएगा, ओ ए टी ई, ओएट लगाइएगा, नाम हुआ मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये आप करिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C ऑक्सीजन, C2H5 डबल बॉन्ड O। ठीक है, ए आपका कौन सा ग्रुप हो गया? YL हो गया। ए आपका टोटल ग्रुप कौन सा हो गया? OATE। नाम हो गया, ए कितने कार्बन? 2, ATHYL इथाइल, इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन है। एथ ANE, ई को हटाइएगा, OATE। बोलो, खत्म। IUPAC में सिर्फ इतना पढ़ना है, IUPAC कंप्लीट। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।